हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आज न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। तो आज हम समझेंगे पार्टनरशिप के बारे में, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। ये कम से कम 3 क्लास में आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बहुत बड़ा एग्जाम में भी नहीं आता, छोटे छोटे क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा इसको सीख लेना है कि कैसे क्वेश्चन इस पर पार्टनरशिप पर आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन 2D। तो अगर आपको कभी भी मेंसुरेशन में दिक्कत हुई है तो बस इस चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। जैसे ही आपको क्लास अपलोड करेंगे हम आपको मिल जाएगी। तो चलो हम समझते हैं कि साझेदारी क्या होती है, यानी कि पार्टनरशिप। तो देखो, पार्टनरशिप का सभी को मतलब पता है कि पार्टनर्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लो कोई काम है ना, या हमने किसी चीज़ पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि हम यहाँ साझेदारी का मतलब कह रहे हैं पार्टनरशिप। तो अगर हमने किसी पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आपको जो लाभ मिलेगा, जैसे आपने कोई कारोबार किया, 2 लोगों ने मिलकर, मान लो कोई एक बंदा ए है और एक बंदा कोई बी है। अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो जो आपको लाभ मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा? तो देखो, डिपेंड होता है, आपका जो प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है किस पर? आपके कैपिटल यानी कि पूंजी पर, और टाइम यानी कि समय पर। कैसे करता है, जैसे मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल से। देखो, हम यहाँ 3 चीज़ों की बात करने वाले हैं। कैपिटल, ठीक है, कैपिटल आपका क्या हो गया? आपने कहा पूंजी, हिंदी में हम इसे पूंजी बोल सकते हैं, ठीक है। और हमारा होता है प्रॉफिट, आप जानते हैं प्रॉफिट सभी को पता है लाभ होता है। तो हम लाभ की बात करेंगे, आपके लाभ। और हम बात करेंगे एक लास्ट में, आपको पता है कि टाइम, समय की बात करेंगे। तो आपको पता है कि अगर हम किसी चीज़ को या किसी भी काम को करते हैं तो जितने समय के लिए हम किसी चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलता है। तो टाइम यानी कि हम समय, इन 3 चीज़ों की इस पूरे चैप्टर में बात होने वाली है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। कैपिटल, पूंजी, प्रॉफिट, लाभ और समय की बात करेंगे। अब देखो, जो आपका लाभ होता है यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? कैपिटल के और टाइम के प्रोडक्ट के, यानी कि C/T। बस आपका यही फॉर्मूला है। यानी कि आपका अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना, कब? जब आपका इनकम ज़्यादा लगा होगा और ज़्यादा समय के लिए लगा होगा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे आपने फॉर्मूला बता दिया? तो देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक बंदा ए है और एक बंदा कौन है? आपका बी है। ये 2 लोग हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इसने 1 लाख रुपए मान लो लगा दिए। इसने कितने लगा दिए? 1 लाख रुपए लगाए। और इसने आपने लगा दिए 2 लाख रुपए, ठीक है। तो आप बताओ, अगर हम 1 साल की बात कर लें, यहाँ पर कितने की बात कर लें? 12 महीने यानी कि 1 साल की बात करें, तो आप ये बताओ किसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा? भाई, जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। जैसे अगर हम बात करें कि इसने 1 साल के लिए लगाया तो इसने भी 1 साल के लिए रुपए लगाए, तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, है ना, ये आपको पता है ये क्या है? इनके कैपिटल, और ये क्या है? आपका जानते हैं टाइम होता है। तो इनके जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो किस में होगा? कैपिटल इंटू टाइम, यही तो होगा। देखो, कैपिटल की मल्टीप्लाई अगर हम टाइम से कर दें तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। यानी कि कौन बंदा कितने समय के लिए लगाता है, तो बस कैपिटल क्या लगाया उसने, कितने समय के लिए लगाया, दोनों का प्रोडक्ट ही आपका क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा प्रॉफिट। यानी कि इसको 1 लाख रुपए मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे? 2 लाख रुपए। ये रेशियो है, ठीक है। आप 1 और 2 का कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें क्वेश्चन में दिया होता कि उन्हें प्रॉफिट किस रेशियो में मिलेगा, तो हम कह देंगे कि 1 और 2 के रेशियो में इन्हें प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो, आपको समझ में आया होगा कि प्रॉफिट कैसे होता है। तो देखो, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम किसकी? कैपिटल की मल्टीप्लाई समय से करके अनुपात निकाल लें तो किसका अनुपात मिल जाएगा आपको? प्रॉफिट का अनुपात मिल जाएगा। अब चलो इसे क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ABC 3 लोग हैं, ठीक है। 1,35,000, 1,20,000 और 1,50,000 रुपये एक व्यवसाय में लगाते हैं। मतलब कौन कौन है? आपको पता है कि पहला क्वेश्चन हमारे पास A, B और ये C है। ये 1,35,000 रुपये लगाता है किसी प्रोजेक्ट पर, ठीक है। ये 1,20,000 रुपये लगाता है और ये 1,50,000 रुपये लगाता है। तो इन्होंने ये क्या लगाया? आप जानते हैं ये है इनके कैपिटल का रेशियो, 1,50,000 रुपये इन्होंने लगा दिया। तो ये आपका क्या है? कैपिटल है। आप जानते हैं ये कैपिटल है। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट पे 3 साझेदार हैं यहाँ पर, यानी कि 3 पार्टनर हैं आपके। ए ने कितने रुपये लगाए? इन तीनों ने कहा होगा कि हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं जिसमें मान लो कि इनका 5 लाख रुपये है, कि चाहे कुछ भी लग रहा है। तो इसने कहा कि मैं 1,35,000 लगा सकता हूँ, ये 1,20,000 लगा सकता है और ये 1,50,000 लगा सकता है। तो अब देखो, कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि ज़्यादा पैसे लगाएगा और कम या फिर बराबर इक्वल इक्वल प्रॉफिट लेगा। भाई, जिसने ज़्यादा पैसा लगाया है वो प्रॉफिट भी ज़्यादा लेगा। तो आगे हमें इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वर्ष के अंत में उन्हें 86,400 रुपये का लाभ मिला। यानी कि हमें ये पता चल गया कि ओवरऑल उन्हें
86,400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और ये इन तीनों में ही बटेगा। तो हमसे क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, तो ए का हिस्सा बताओ आपको। अब देखो वर्ष के अंत का मतलब होता है 1 साल के लिए इसने लगाया है, 1 साल के लिए इसने लगाया है, 1 साल के लिए इसने। अभी टाइम सेम है, हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कि पहला टाइप पढ़ रहे हैं इसका कि अगर टाइम सेम है तब। अभी हम पढ़ेंगे कि टाइम कुछ आपको पता होगा कि कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कुछ बाद में या न्यू अपना क्या कर देते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसकी बात अलग करेंगे। अभी हमने पहला क्वेश्चन रखा है, इजी रखा है। तो आपको पता है कि जो इनके टाइम का रेशियो है वो कितना दे दिया है, 1 साल, 1 साल और 1 साल। आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल का रेशियो यहीं से निकाल लो। आपने निकाल लिया, देखो इस 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अगर आप प्रॉफिट का रेशियो निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि इसका 135 हो जाएगा अगर हम गुणा करें, यहाँ पर 120 हो जाएगा और यहाँ पर 150 आपका हो जाएगा। तो ये कितने से कट जाएगा, आपने कहा देखो हम पहले से 5 से काट सकते हैं, ये 0 है, इस देखो इस 0 से 0 कट जाएगा, है ना। या 10 से काट लो या 5 से काट लो, तो 2 बार में काट सकते थे हम। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये कितने बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब हमें ये एक चीज़ और दिख रही है कि ये कितने से कट सा, देखो 3 से कट जाएगा ना, तो 3 निम 27, या हम 15 से भी काट सकते थे, 15 निम्मा 135 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है और 15 ढाई 150 होता है, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो जो आपका रेशियो आएगा वो किसका आएगा, 9 और 8 और किसका आ जाएगा, 10 का। तो जो इनको पैसा मिलेगा वो किस रेशियो में मिलेगा, आपने कहा 9, 8 और 10 के रेशियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये आंसर हमारा नहीं है, ये रेशियो का आंसर है। अगर हमें क्या दिया हुआ है, हमसे बोला है कि उनके तीनों का आपको हिस्सा बताना है, या ए का हिस्सा पूछा है, सिर्फ इसे पूछा ए का हिस्सा हमें बताना है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर कितना ऐड होके हो रहा है, अगर हम देखें तो आपने देखा 27 रुपये बन रहे हैं ना, देखो 8 और 9 आपका 17, 17 यानी कि 27। अगर 27 रुपये होते, यानी कि उनको पूरे इस प्रॉफिट प्रोजेक्ट में 27 रुपये का अगर लाभ होता, तो उसमें सी का हिस्सा कितना था, आपने कहा 10 रुपये, बी का कितना होता 8 रुपये और ए का कितना होता, आपने कहा 9 रुपये। लेकिन क्या यहाँ 27 है, आपने कहा नहीं। अब देखो हम एक बात बहुत आसानी से समझते हैं कि हमें किसका हिस्सा निकालना है, ए का। तो देखो हमें जिसकी वैल्यू दी हुई है, किसकी दी हुई है, 86,400 दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है, 27 की। तो जिसकी वैल्यू दी है उससे आप डिवाइड कर दो 27 से, जिसकी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो आपने 9 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि आपको ए की निकालनी है। अगर यहाँ बी की निकालनी होती तो हम 27 से भाग करते और 9 की जगह 8 से मल्टीप्लाई करते। अगर वही हमसे सी की पूछ लेता तो आप क्या करते, 10 की मल्टीप्लाई कर लेते। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 27 की वैल्यू 86,400 दे रखी है, आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल लें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 तियाँ 27, क्या आपका ये कट जाएगा, आपने कहा 6 4 10 और 8 18, 3 से कट जाता है, तो देखो कितने आराम से कट जाएगा, 3 दूनी 6, है ना। आपका बचा कितना, 2, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24। तो आपका कितना आ गया, 28,800 रुपये किसको मिलेंगे, आपने कहा ए को मिलेंगे। तो 28,800 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर आपको पार्टनरशिप सीखनी है तो बस आपको कितनी सी बात सीखनी है कि जो प्रॉफिट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है सी इंटू टी। टाइम बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में नहीं रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब मैं देखो सबको रफ कर रहा हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि ABC 4.8 6 लाख और 9.6 लाख रुपए लगाते हैं भाई, ठीक है। एक प्रोजेक्ट पर कितने रुपए लगा रहे हैं, इतने रुपए लगा रहे हैं। तो हमें बोला ABC, देखो 3 लोग हैं, A B और ये C है। इसने कितने रुपए लगाए, आपने कहा 4.6 लाख, ठीक है। लाख आप लिख लो, यहाँ नहीं भी लिखना चाहते तो आपको पता है कि यहाँ हम रेशो लिखते हैं तो लाख से लाख कट जाना है। यहाँ पर आपका 6 लाख लगाया उसने और यहाँ पर 9.6 लाख लगाया, तो लाख का हम सिर्फ L लिख ले रहे हैं क्योंकि हमें इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे हमसे इस क्वेश्चन में बोला है कि 6 महीने के बाद C ने और 9 महीने के बाद B ने व्यापार छोड़ दिया। देखो 6 महीने तक B व्यापार में रहा, सॉरी C 6 महीने के बाद C ने, यानी कि C का जो समय है ये तो कैपिटल का है। देखो टाइम का अगर हम निकालें तो इसने 6 महीने तक ही काम किया भाई, ठीक है। कितने महीने तक काम किया, 6 महीने तक अपना पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद इसने काम छोड़ दिया। और हमसे बोला है कि बी ने 9 महीने के बाद काम छोड़ दिया, यानी कि व्यापार से चला गया। तो आपको पता है कि इसने अगर 9 महीने के बाद छोड़ा तो इसने सिर्फ 9 महीने के लिए ही व्यापार किया है। लेकिन यहाँ पर ए ने लास्ट तक किया है, क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि साल के अंत में उन्हें 2,35,000 रुपये का लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा आपको बताना है। तो 2,35,000 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है इनके
लास्ट में, यानी कि ईयर के लास्ट में हो रहा है, तो इसका मतलब जब इसके बारे में नहीं दिया हुआ है कि ये कितने महीने बाद छोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब ये 12 महीने तक क्या कर रहा है, काम कर रहा होगा। तो देखो अब आप जानते हैं इस रेशियो से हम रेशियो को निकालेंगे तो एल से तो एल कट ही जाता है, तो अगली बार से हम यहाँ रुपए ये सब नहीं लिखेंगे। और आप जानते हैं कि देखो अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं और इस पॉइंट को हटाऊं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, रेशियो निकाल रहे हैं, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 10 करेंगे, 10 करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, इस पूरे में 10 की मल्टीप्लाई कर लो। तो आप अब क्या कर सकते हो, देखो बहुत आसानी से हम इसको काट सकते हैं। ये 4.6 नहीं 4.8 होगा, यहाँ पर 4.8 है वहाँ पर, क्योंकि फिर वो कैंसिल आउट ही नहीं होगा नहीं तो 4.8 था। ठीक है, तो अभी हमारा 48, 60 और 96 हो गया। तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठे 96, सब कट जाएगा। देखो 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96, इस रेशियो में तो ये कट गया। हम टाइम को भी काट सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी इससे मल्टीप्लाई ही तो होने वाली है, तो आप क्या कर सकते हैं, टाइम को भी काट सकते हैं 3 से। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12। तो आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो 4 चौक 16 रुपये। ठीक है, 5 तियाँ 15 रुपये और 8 दूनी 16 रुपये आपका आ जाएगा। तो 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48 होता, अगर यहाँ पर 16 होता तो ये 48 ना होकर कितना आ गया, आपने कहा 47 आ गया। आपका कितना आ गया, 47 आपका आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2,35,000 हमें दिया हुआ है, और हमसे किसका हिस्सा पूछा हुआ है, हमसे इसमें पूछा हुआ है तो बी का हिस्सा आपको बताना है। तो मैंने बताया कि जिसकी वैल्यू दी हुई है उससे डिवाइड, 2,35,000 को हमें किससे डिवाइड करना है, आपने कहा 47 से, और निकालना किसका है, आपने कहा निकालना है बी का, तो बी का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा, 7 से 5 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारा पता चल गया कि ये 5,000 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 15 पंजे 75,000, यानी कि जो बी का आय होगी, जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, उसको 75,000 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा। तो देखो हम कर क्या रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम सी की मल्टीप्लाई टी से, यानी कि कैपिटल की मल्टीप्लाई समय से कर रहे हैं, और हमें किसका रेशियो मिल जा रहा है, प्रॉफिट का रेशियो मिल जा रहा है। और उसके बाद हम रेशियो की बात करते हैं 47, यानी कि अगर 47 रुपये होते तो सी को 16 रुपये, बी को 15 रुपये और ए को 16 रुपये मिलते, लेकिन रुपये 47 नहीं है एक्चुअल में, रुपये हमें कितने दिए हैं, 2,35,000 दिए हुए हैं, तो हमें उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा 2,45,000 हमें दिए हुए हैं, 35,000, और उसे 47 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे हिसाब से 47 हो रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, जिसकी वैल्यू दी हुई है उससे डिवाइड, जिसकी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई आपको करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और यहाँ पर कोई दिक्कत आपको अब नहीं रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप उसे भी करने की कोशिश करना, अब आप आराम से कर पाएंगे। आपको बस इतना सा याद रखना है कि प्रॉफिट इक्वल कैपिटल इनटू टाइम। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि करण 60,000 रुपये के साथ व्यापार शुरू करता है। भाई करण है एक बंदा, कोई भी लड़का होगा, हमें क्या करना, करण है, इसने क्या किया, पूंजी लगाई अपनी 60,000 रुपये के साथ, एक व्यापार शुरू किया। भाई इसने 60,000 रुपये लगाए और व्यापार शुरू कर दिया। बाद में बोला कि 6 मंथ बाद ग्रीस 1,00,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हुआ। भाई 6 महीने के बाद ग्रीस जो है वो क्या करता है, 1,00,000 रुपये लगा देता है। कितने लगा दिया उसने, 1,00,000 रुपये लगा दिया, लेकिन 6 महीने के बाद। तो आगे हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वर्ष के अंत में उन्हें 1,15,000 क्या ये 1,51,800 1,51,800 रुपये का उन्हें शुद्ध लाभ हुआ। ठीक है, तो हमसे पूछा हुआ है कि भाई ग्रीस का आपको हिस्सा बताना है। तो देखो कितना इजी है, आपको एक बात तो पता चल गई कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 1 साल का है, जिसमें इस बंदे ने 1 साल तक काम किया हुआ है, लेकिन ग्रीस ने क्या किया हुआ है, 6 महीने के बाद आया हुआ है। तो शुरू के 6 महीने ग्रीस ने अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे, लास्ट के 6 मंथ्स के लिए किया है। तो आप जानते हैं कि अगर इनके टाइम की बात करें तो ये 12 मंथ्स के लिए काम पर लग रहा है, और ये अपनी पूंजी सिर्फ 6 महीने के लिए ही काम पर लगा रहा है। तो अगर हम पूंजी का रेशो निकालें तो देखो इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, और अगर हम इसे काटे तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, और भी आप इसे काट सकते हैं, देखो 2 से काट सकते हैं, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10। तो आप देख रहे हैं कि जिनका प्रॉफिट का रेशियो होगा वो क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 5 ही कम 5, यानी कि अगर 11 रुपये होते, ठीक है, अगर 11 रुपये मिले होते इन्हें पूरे 1 साल के बाद प्रॉफिट के, तो 5 रुपये इसमें ग्रीस के होते और 6 रुपये करण के होते। लेकिन आपको किसके निकालने हैं, आपने कहा हमें तो ग्रीस के रुपए निकालने हैं। तो हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, आपने कहा 11 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, गुणा
जिसकी हमें निकालनी है 5 से। तो क्या ये 11 से कटेगा? तो आपने कहा चलो चेक करके देख लेते हैं, कटने से तो मुझे लग नहीं रहा कि कटेगा, कट भी सकता है। 8 5 13 में से आपका कितना चला जाएगा? 2 चला जाएगा, कट जाएगा भाई। तो आपने कहा देखो 11 से अगर हम इसको काटें तो 11 एकम 11, बचा कितना आपका? आपने कहा 4। तो आपको पता है कि 11 तियां 33 बार में जा सकता है, और 11 अट्ठे 88, तो डबल जीरो। और आपको क्या करना है? 1 लाख जो सॉरी 13,800 की मल्टीप्लाई करनी है कितने से? 5 से। तो देखो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 5 अट्ठे 40 का जीरो, आपने कैरी किया 4, और 13 पंजे 65 होता है, तो 69। तो आपका कितना हो जाएगा? 69,000 इसको प्रॉफिट होगा, किसको? ग्रीस को। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? बस एक बात याद रखनी है कि टाइम हम कौन सा रखते हैं? जितने समय के लिए उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो आपको बस यही बात याद रखनी है। और कैपिटल का आप पहले ही क्या कर लो? रेशो निकाल लो, क्योंकि अगर आप कैपिटल का रेशो निकाल लें तो आपका माइंडसेट ऐसा बनता है, क्योंकि देखो नंबर बड़े बड़े लिखे रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं करने को। एक ही बस वो है कि जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल पर और आपके समय पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो वो क्या करता है? इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बढ़ा देता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास कुछ नहीं है इसका करने के लिए। वो क्या कर सकता है इसमें? बस आपके ये जो मैंने फॉर्मूला बताया कि प्रॉफिट कैपिटल और समय के प्रोडक्ट के बराबर है, वो इसमें क्या करेगा? कैलकुलेशन को बढ़ा देगा, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ाएगा तभी तो आप इस सवाल को थोड़ा लेंथी करके टाइम लगाकर इसको करेंगे, वरना तो इस सवाल में कुछ है नहीं। आपको पता चल गया कि प्रॉफिट क्या है? सी और टी के प्रोडक्ट के बराबर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, आप इसे खुद से कर देखना कि क्या आप इसे खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब देखो कुछ क्या होते हैं जैसे यहाँ पर अभी क्या हो रहा है? छोड़ रहे हैं या कुछ समय बाद काम कर रहा है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में वो और भी हमें क्या कर दे? टाइम का हेरफेर कर दे और क्वेश्चन को थोड़ा बहुत हार्ड कर दे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, गीता ने 48,000 रुपए से एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, गीता है, इन्होंने 48,000 रुपए से क्या किया? व्यापार शुरू किया। ठीक है, गीता ने 48,000 रुपए से एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद राम 62,000 रुपए से, ठीक है, तो राम आता है 4 माह बाद। ठीक है, उसने क्या किया? 62,000 रुपये लगा दिए, लेकिन 4 महीने के बाद आया। तो अभी हमें ये नहीं पता कि जो काम है वो 1 साल के लिए होता, तो हम ये कहते हैं कि इसने सिर्फ 8 महीने के लिए ही पैसे लगाए। और आगे बोला है कि 2 माह, उसके 2 माह बाद, यानी कि राम के 2 माह बाद, ठीक है, दीपिका 80,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हुई। तो दीपिका जो है 80,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गई। तो हमने कहा चलो भाई इसने 80,000 रुपये लगा दिए। अब हम इनके समय की बात करते हैं। देखो इसने पूरे साल के लिए लगाया, क्योंकि इन्होंने बोला है कि वर्ष के अंत में उन्हें 20,661 रुपये, ठीक है, 20,661 रुपये उन्हें अगर मिले हैं प्रॉफिट के, तो 20,661 रुपये उनको प्रॉफिट के मिले हुए हैं। तो हमसे इसमें पूछा हुआ है दीपिका का आपको हिस्सा बताना है। तो देखो सबसे पहली बात कि गीता ने पूरे साल के लिए लगाए, तो इसने तो 12 महीने के लिए लगाए। तो इनके ये कैपिटल का, तो यहाँ पर हमने टाइम का कहा कि भाई 12 महीने के लिए लगाए। आपको पता है कि राम कितने महीने के बाद आया? 4 महीने के बाद, यानी कि राम गीता के 4 महीने के बाद आया, 4 महीने बाद। ठीक है, यानी कि इसने सिर्फ अपना 8 महीने के लिए ही जो पूंजी है लगाई है। 62,000 रुपये इसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? आपने कहा 8 महीने के लिए। लेकिन दीपिका राम के भी 2 महीने के बाद आई, 2 माह बाद। ठीक है, यानी कि आपको वो पता है कि वो दीपिका से 6 माह बाद आई, यानी कि उसने सिर्फ अपने पैसे 6 महीने के लिए ही इन्वेस्ट किए हैं। समझ रहे हैं आप इसको? अगर वो इससे कह देता 2 महीने बाद तो हम यहाँ 10 लिखते, लेकिन उसने क्या कहा? राम के 4 महीने के बाद, है ना, मतलब गीता के 4 महीने के बाद राम आया, और उसके भी 2 महीने के बाद, यानी कि राम के 2 महीने के बाद ये आई। तो 4 महीने तक तो भाई राम ने ही अपने पैसे नहीं लगाए थे, इसने 2 महीने और नहीं लगाए, तो इसने का मतलब है इसने 6 महीने पैसे अपने नहीं इन्वेस्ट किए, यानी कि इसने सिर्फ 6 महीने के लिए ही पैसे इन्वेस्ट किए थे। हम रेशियो निकालने वाले हैं, आपने इस चीज़ को काट दिया। ठीक है, और आप काट सकते हैं 62 किसके पहाड़े में आता है? आप जानते हैं 2 से कट सकता है, तो ये 24 बार में कट जाएगा, ये 31 बार में आपका कट जाएगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा? आपने कहा 10 बार में कट जाएगा। इसको भी हम काट सकते हैं 2 से, आपने कहा 2 से हम इसको काटने, 2 3 6, 2 चौक 8, और 2 से ये 6 बार में। तो प्रॉफिट जो आएगा आपका वो कितना आएगा? 6 चौक 24 का 4, हासिल आपका लग गया 2, और 6 दूनी 12, 144। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपने कहा 4 एकम 4, 4 तियां 12, और कट सकता था क्या? नहीं कट, हाँ यहाँ और कट सकता है वैसे तो। अगर हम इसको ऐसा ना करके और काट भी दे सकते हैं, हम इसको लिख लें 24 गुणा 6, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 31 गुणा 4, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम 10 गुणा 3। तो देखो ये और कट जाएगा आपका, आप जानते हैं 2 से और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसे 2 से कर सकते हैं। 2 से इसे 12 बार में काट लो, 2 से इसे 2 बार में काट लो, और 2 से इसे 5 बार में काट लो, तो आपका ये कितना हो जाएगा? आपने कहा 5 तियां
15 हो जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने गलत तो नहीं काटा यहाँ पर, मैंने इसको कितने से डिवाइड किया, मैंने कहा इसको हमने 2 से काटा, 3 जीरो के बाद 2 से 31 बार में, 2 से ये 8 बार में नहीं कटना चाहिए था, 4 बार में कटना चाहिए था, गलत काट दिया यहाँ पर। थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई, इसे सही कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं। तो देखो हमें कुछ नहीं पता है, हमें इस क्वेश्चन में ये पता हुआ है कि जो गीता है वो कितने रुपये लगा रही है, आपने कहा 48,000 रुपये लगा रही है। ठीक है, ये 48,000 रुपये लगा रही है आपके, और ये 62,000 रुपये लगा रही है, और ये 80,000 रुपये दीपिका अपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। आपको ये भी पता है कि 6 महीने के लिए लगा रही है, ये 8 महीने के लिए लगा रहा है, और ये 12 महीने के लिए लगा रहा है। अब हम इसे कैंसिल आउट कर रहे थे 3 जीरो से, हमने 3 जीरो को काट दिया था। ठीक है, और हमने इसे किससे काटा था, आपने कहा 8 से, तो ये कटने से रहा, 8 के पहाड़ में तो ये आता ही नहीं है, तो हमने इसको काट लिया था 2 से, ये 24 बार में कट गया था, 2 से ये 31 बार में कट गया था, और ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा आपका, 40 बार में। इसको भी हमने कैंसिल कर लिया था, कितने से किया था, देखो और भी हम काट सकते हैं, आपको पता है कि ये सब 8 से कट जाएगा, क्योंकि देखो अगर हम इसको ना काट के हम ऐसे लिख लें इसको कि अगर ये कैपिटल था और ये आपका टाइम था, तो प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 24 गुणा 12। ठीक है, इसका कितना आएगा, आपने कहा 31 गुणा 8, और इसका कितना आएगा, आपने कहा 40 गुणा 6। आप जानते हैं कि इसमें सब में 8 कॉमन है, अगर इसमें 8 कॉमन है तो आप 8 से काट सकते हैं, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, और 8 तियाँ 24। अभी भी आप देख रहे हैं कि 3 से और कट सकता है, तो 3 नहीं कट सकता, 31 है वो। ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 12 तिया 36, यानी कि 36 रुपये इसको मिलने चाहिए थे, 31 रुपये इसको मिलने चाहिए थे, और आपने कहा 5 छिंग 30 रुपये इसको मिलने चाहिए थे। यानी कि अगर टोटल 97 रुपीज़ होते, यानी कि टोटल 97 रुपीज़ यहाँ पर होते, तो हम ये कह सकते थे कि भाई ए को, यानी कि दीपिका को कितने रुपए मिलेंगे, 30 रुपये मिलेंगे, राम को 31 रुपये मिलेंगे, और गीता यानी कि ए को उसको 36 रुपये मिलेंगे। लेकिन हमसे पूछा किसका है, आपने कहा दीपिका का। तो अगर हम दीपिका का निकालना चाहते हैं प्रॉफिट, तो आपको पता है कि वैल्यू किसकी दी हुई है हमें, 20,616 वैल्यू हमें दी हुई है 97 की। तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे डिवाइड, और जिसकी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई। तो ये 9 दूनी 18, और आपका 2 बार में ये कटेगा, और 13 सत्ते 91, यानी कि 213 बार में आपका कटना चाहिए। तो आपने अगर इसकी मल्टीप्लाई की तो 3 तियाँ 9, 3 दूनी 3, और 3 दूनी 6, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 6,390 रुपये उसको मिल जाएंगे। किसमें से, 20,661 रुपये में से आपके दीपिका को कितने मिलेंगे, 6,390 रुपये मिलेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इनमें कुछ इतना ज़्यादा हैवी नहीं, आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा सीखना है कि हम कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपके लिए, आप इसे खुद से करके देखें, और कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो सकती है इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन का ही सारा खेल है। तो हमें बोला है कि 48,000 रुपये के साथ ए, ठीक है, तो ए जो है 48,000 रुपये के साथ क्या करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है किसी व्यापार में। बोला है के साथ ए 3 महीने के बाद 64,000 रुपये के साथ बी आ जाता है। ठीक है, तो जो बी है वो 64,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, लेकिन 3 महीने के बाद। तो इसके 3 महीने के बाद, ठीक है, 3 महीने के बाद, तो आपको पता है कि अगर ये 12 महीने के लिए लगा रहा होगा तो ये 9 महीने के लिए लगाएगा, क्योंकि इसने ए ने 48,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और पूरे 12 महीने के लिए। अगर 1 साल की बात आ रही है, इसने इसके 3 महीने के बाद, तो इसका मतलब इसने शुरू के 3 महीने नहीं लगाए, तो लास्ट के 9 महीने के लिए लगाया होगा। आगे बोला है और उसके भी 6 महीने के बाद 96,000 रुपये के साथ सी जुड़ता है। तो देखो इसके भी 6 महीने के बाद सी जो है वो 96,000 रुपये लगाता है, ठीक है, और जुड़ जाता है। तो देखो एक बात बताओ, जब इसके 6 महीने के बाद 6 मंथ्स बाद ये आता है, तो आप ये बताओ मुझे कि कोई बता सकता है कि सी ने कितने समय के लिए पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। तो हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वर्ष के अंत में उन्हें 85,000 रुपये का फायदा हुआ। तो अंत में उन्हें 85,000 रुपये का फायदा होता है, तो आपको किसका प्रॉफिट बताना है इसमें, तो हमें बताना है सी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, अगर आपको सी का हिस्सा बताना है तो देखो पहली बात तो 12 महीने की बात हो रही है, तो इसने 12 महीने के लिए लगाया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें इसे 1 साल क्यों नहीं लिख सकते, तो देखो रेशो हमेशा समान का निकलता है। आप अगर यहाँ 1 साल लिख रहे हो तो आपको फिर यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई फायदा नहीं होगा। या तो आप सारे मंथ्स में लिखो या फिर सारे ईयर में लिखो। ठीक है, तो आप मंथ्स में ले लो, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 महीने के बाद लगाए तो इसने 9 महीने के लिए लगाए। तो आप जानते हैं कि अगर ये साल पूरा 12 महीने साल का मतलब 12 महीने का होता ही है, इसने 3 महीने के लिए नहीं लगाए। ठीक है, बी ने कितने महीने के लिए लगाए, आपने कहा 9 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के लिए 12 होता है, तो आपने कहा 9 महीने के लिए इसने लगाए।
इसके भी 6 महीने के बाद, देखो इसका 6 महीने के बाद यहाँ से यहाँ तक सीने लगाए हैं। तो सीने कितने लगाए, टोटल 12 थे, जिसमें से 3 तो यही हो गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 9 बचे थे आपके, और उसमें से भी 6 लगा दिए। तो इसका मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए ही पैसे लगाए थे। कितने महीने के लिए लगाए, 3 महीने के लिए। तो आप आराम से लिख सकते हैं 3 महीने के। देखो आपको वैसे भी पता चल रहा है, इसे 3 महीने के बाद ये, इसके भी 6 महीने के बाद इसने लगाया, तो टोटल गैप 3 महीने का नहीं है ना, आगे नहीं आ गया, 9 महीने का आ गया ना, इसके और इसके बीच का गैप। तो इसने 12 के लिए लगाए होंगे, तो इसने 3 के लिए लगाए होंगे। सिंपल सी बात है ये। तो अब हम निकाल लेते हैं रेशियो। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो 12 चौक 48, 12 से तो ये कटेगा भी नहीं, ठीक है। हम इसे काट सकते हैं 8 से, 8 छिंग 48, 8 अठे आपका 64 होता है, 8 ही कम 8 और 8 दूनी 16 होता है। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम प्रॉफिट का रेशियो निकालें तो 6 × 12 आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका 8 × 9, और यहाँ पर भी आपका आएगा 12 × 3। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 से भी कट जाएगा, और ये किससे कट जाएगा, आपने कहा ये 12 से तो कटने से रहा, ठीक है, 12 से तो कटेगा नहीं। तो हमने कहा 8 से नहीं काट सकते हम इसे, क्योंकि काट तो सकते हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा, तो पहले 3 से काट लो। 3 तियाँ 9, 3 चौक 12। अभी आप देख रहे हैं कि ये कितने से और कट जाएगा, आपने कहा 3 से और कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट गया, 3 दूनी 6। अभी हमारा कितना बचा, 4 दूनी 8, और यहाँ पर हमारा कितना बचा 8, और यहाँ 12, तो और कट जाएगा ये 4 से, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। तो आपने देखा कि 2 और किस में आया आपका 3, तो 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि अगर टोटल 7 रुपये इन्हें एक साल में मिले होते, तो भैया 3 रुपये सी को मिले होते, 2 रुपये बी को मिले होते, और 1 रुपये किसको मिला, सॉरी 2 रुपये किसको मिले होते, आपके ए को मिले होते। लेकिन रुपये 7 ना होकर कितने हैं आपने कहा, देखो 85,000 हमें दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। तो जिसकी वैल्यू दी हुई है उससे डिवाइड, जिसकी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमसे बोला है इस क्वेश्चन में सी, तो सी की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 3, तो 3 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो आपको सी का पैसा मिल जाएगा। अब अगर आपको सी का निकालना तो 17 पंजे 85, तो आपने कहा 5,000, और 5 तियाँ 15, यानी कि इसको कितने रुपए मिलेंगे, 15,000 रुपये इसको मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप में कुछ नहीं है, बहुत इजी है पार्टनरशिप। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, और आप देखना कि हम कितने प्यार से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का इससे बाहर नहीं जाएगा। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स के लिए सभी में ये पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि ये 2,50,000, ठीक है, तो 2,50,000 रुपये इन्हें लगाए, इन्हें लगाए भाई 2,50,000 रुपये, ठीक है। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 1 मंथ बाद बी 45,000 रुपये लगाकर आता है। तो देखो इसके 1 महीने के बाद बी ने 45,000 रुपये लगाए, 45,000 आफ्टर 1 मंथ, तो आफ्टर 1 मंथ जो है वो बी आया, ठीक है भाई। तो आपको ये पता चल गया कि ए ने 2,50,000 रुपये लगाए, और इसने क्या कर दिया, 45,000 रुपये लगाकर आ गया ये, ठीक है। आगे हमसे क्या बोला है, 4,50,000, सॉरी 4,50,000 रुपये इसने लगाए 1 महीने के बाद। तो हमसे आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि 11 माह बाद ए अपना निवेश निकाल लेता है, ठीक है। 11 महीने के बाद ए ने अपना निवेश निकाल लिया, यानी कि उसने 2,50,000 रुपये में जो दिए थे उसने क्या कहा कि भाई मेरे को वापस कर दो, मैं पूरे साल के लिए नहीं कर सकता, मैं 11 महीने में ही अपने पैसे वापस निकाल रहा हूँ। तो आगे बोला है हमें निकाल लेता है ए व बी के लाभ का जो अंतर है वो 48,000 रुपये है। तो आपको बताना है कि वार्षिक लाभ क्या है, यानी कि हमें बताना है वार्षिक लाभ, यानी कि पूरे साल में कितना लाभ उन दोनों को मिलाकर हुआ। तो देखो कितना सिंपल है, अगर इसने 12 महीने के लिए लगाए होते, ठीक है, आपको पता है कि इसने क्या किया है, बहुत प्यार से देखो इस क्वेश्चन को समझो कि इस वाले ने बंदे ने 1 महीने बाद लगाए हैं सॉरी, इसमें बोला है कि हमें कि इस बंदे से इसने 1 महीने के बाद लगाए हैं, यानी कि बी ने 1 महीने के बाद लगाए हैं। तो हमें ये पता चल गया कि ए ने 12 महीने के लिए लगाए थे, लेकिन ए लास्ट में 1 महीने पहले निकाल लेता है, तो इसने 11 महीने के लिए लगाए, और इसने भी 11 महीने के लिए लगाए, क्योंकि इसने लास्ट में 1 महीना कम कर दिया और इसने शुरुआत में 1 महीना कम कर दिया, तो इससे ये तो कट ही जाना है। इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाने हैं, 5 पंजे 25 और 5 से कट जाएगा, हाँ 5 से तो कट ही जाएगा, 5 निम 45। तो आपने कहा 5:9 का हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया, यानी कि 9 5 14 रुपये होते। तो आपको पता है कि ए को कितने मिलते, 9 रुपये, बी को कितने मिलते, सॉरी ए को कितने मिलते 5 रुपये, बी को कितने मिलते
9 रुपये। हमसे क्या बोला है कि क्वेश्चन में कि 48,000 रुपये ज़्यादा मिले, ए और बी के बीच का जो लाभ है वो 48,000 है। तो आपने कहा इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो 4 है। क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना दिया है, आपने कहा 48,000। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तो रेशियो निकाल लो। यहाँ आप देखो ऐसे निकाल सकते हैं कि हमें 14 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि टोटल लाभ पूछा है। तो आपने कहा 48,000 हमें दिया हुआ है, तो जिसकी वैल्यू दी हुई है उससे डिवाइड, जिसकी दी हुई है उससे मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, आपने काट लिया 12, ठीक है। तो आपका 12,000 आ गया। 14 की गुणा करेंगे आप तो देखो 1 0 2 0 और ये 3 0 तो आएंगे। 14 दूनी 28 का 8 से लगा 2, 14 कम 14 और 2 16, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा है आपका, देखो बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है आपका। आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया 1,68,000 रुपये क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट उनको हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इनमें कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया। देखो 2 टाइप के क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं। सबसे पहले तो अगर टाइम सेम रहता है, उसके बाद कौन कितने समय के लिए छोड़कर जा रहा है, कौन कितने समय बाद आ रहा है, हमने वो भी किए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि ए के बाद आता है 1 महीने बाद बी, तो यानी कि बी ने 11 महीने के लिए काम किया होता और ए ने 12 महीने के लिए। लेकिन ए ने लास्ट में क्या किया, उसने 1 महीने पहले ही पैसे निकाल लिए, यानी कि ए ने भी यहाँ पर 11 महीने के लिए ही पैसे इन्वेस्ट किए। तो दोनों ने 11 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो कट जाएगा। जब भी समय सेम होता है तो आप जानते हैं प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो डायरेक्ट कैपिटल पर डिपेंड करता है, क्योंकि समय से समय कट जाना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अगर हम इसकी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे तो कल करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा देख के 3 दिन में आपका पूरा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम चलेंगे मेंस्ट्रुएशन की तरफ। तो 3 दिन का ही ये चैप्टर है, 3 से 4 दिन तो मुश्किल ही होने देंगे क्योंकि एग्जाम सब आने वाले हैं। आपको भी पता है कि कोरोना की रफ्तार कम हो गई, तो एनटीपीसी ग्रुप डी सारे एग्जाम खुल जाएंगे और आपको जल्दी से जल्दी अपना कोर्स क्या करना है, कंप्लीट कर लेना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहो ताकि आप इस बार तो जॉब ले ही लो कम से कम। तो बस आपको 3 क्लासेस इसकी मिलेंगी और बाकी हमने परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट, एचसीएफ, एलसीएम सब पढ़ा दिया। सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी सब पढ़ाकर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी जरूर देख लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के साथ।